नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बक्सर के पास बड़ा रेल हादसा, दो हिस्सों में बंट गई मगध एक्सप्रेस। दिल्ली से पटना आ रही थी ट्रेन। जानकारी के अनुसार बिहार के बक्सर जिले में ट्विनिंगगंज स्टेशन के पास धरौली में मगध एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई है। हालांकि पटरी से उतरने की बात अभी सत्यापित नहीं हो पा रही है। मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली से पटना आ रही थी। ट्रेन संख्या 20802 डाउन डुमराव रेलवे स्टेशन से 8 मिनट के विलंब से सुबह 11 बजे से चली थी और 11:06 पर यह ट्रेन टूरीगंज स्टेशन से आगे बढ़ी। करीब 1 मिनट के बाद यह हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने छठी लिस्ट की जारी। 10 उम्मीदवारों में 5 मुस्लिम कैंडिडेट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद अब बीजेपी ने जम्मू व कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 5 मुस्लिम उम्मीदवार है। बीजेपी ने इससे पहले उम्मीदवारों की 5 लिस्ट जारी कर चुकी है। यह छठी लिस्ट है जिसमें 10 उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है। बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी। विदेशी नंबर से आया मैसेज। बदमाश बोले, ये हमारा लास्ट मैसेज, कांग्रेस छोड़ दो वरना। रेलवे की नौकरी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी मिली है। विदेशी नंबर से कॉल कर बजरंग पुनिया को धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। धमकी मिलने के बाद पुनिया ने सोनीपत के बहालगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल बीते 6 सितंबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच देश के पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर दी थी। दोनों ने रेलवे से इस्तीफे देने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वहीं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर पार्टी में शामिल हो गए थे। आरजेडी सांसद को थानेदार ने हरकाया। कहा, तुम्हारे जैसे एमपी एमएलए को जेब में रखकर घूमते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुधाकर सिंह ने एसपी से की शिकायत। विधायक से सांसद बने आरजेडी नेता सुधाकर सिंह को धमकी मिली है। सांसद ने कैमूर के रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। बावजूद पुलिस मामले में एक्शन नहीं ले रही है। हद तो तब हो गई जब सांसद सुधाकर सिंह ने थानेदार से केस का स्टेटस पूछा। बिहार के रगबाज थाने क्षेत्र में एक्शन लेने के बजाय सांसद को ही हड़काना शुरू कर दिया गया और कहा कि तुम्हारे जैसा सांसद विधायक तो जेब में रखते हैं। सुधाकर सिंह ने इसकी शिकायत एसपी से की है। ममता बनर्जी को बड़ा झटका। कोलकाता कांड से नाराज टीएमसी सांसद ने दिया इस्तीफा। कोलकाता में पिछले दिनों महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में ममता सरकार की खूब फसीहत हुई है। कोलकाता कांड से नाराज ममता की पार्टी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर इस्तीफे की जानकारी दी है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने एक्स पर लिखा, आरजी कर अस्पताल में हुई भयानक घटना के बाद से मैंने 1 महीने तक धैर्य पूर्वक पीड़ा झेली है और ममता बनर्जी की पुरानी शैली में आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों के साथ आपके सीधे हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहा था। ऐसा नहीं हुआ और सरकार अब जो भी दंडात्मक कदम उठा रही है वह बहुत कम और काफी देर से है। तेजस्वी को यात्रा के बाद मिलेगा लड्डू, बोले ललन सिंह। बातों में फर्क समझे आरजेडी, गलती स्वीकारना नहीं होती सफाई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बार फिर बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव जहां चाहे वहां की यात्रा करे, किसी को भी यहां यात्रा करने से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उनकी यात्रा का रिजल्ट लड्डू ही आने वाला है। इसलिए हम लोग उनकी यात्रा पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों का भी समर्थन दिया है और कहा है कि सीएम साहब ने सही बात कही है। 12 प्रकार के जमीन दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन निकाले। मंत्री ने किया आश्वस्त, भूमि सर्वे से रैयतों को घबराने की जरूरत नहीं, अब ऑफलाइन लगान रसीद भी मान्य। शनिवार को मंत्री जायसवाल से मिलने के लिए कई जमीन मालिक पहुंचे थे। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। भूमि सर्वेक्षण के संबंध में सबसे बड़ी समस्या जो सुनने में आ रही है कि खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद जैसे राजस्व अभिलेखों के लिए लोग अंचल समेत विभिन्न राजस्व कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, जबकि इस तरह के दस्तावेज डिजिटली ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जेपी नड्डा के सामने ही बिहार के मंत्री ने खोल दी स्वास्थ्य विभाग की पोल। कहा, रेफर प्रथा बंद होनी चाहिए। मदन सहनी को देखते रह गए मंगल पांडे।
बिहार के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री के सामने ही बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पोल खोल कर रख दी है, जबकि कल जेपी नड्डा के सामने सीएम नीतीश ने सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं का गुणगान किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे बिहार में थे। बता दें कि शनिवार को उन्होंने दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद डीएमसीएच में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कैबिनेट के मंत्री मदन सहनी ने खुले मंच से दरभंगा की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि रेफर प्रथा बंद होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ यहाँ के मरीजों को मिले, इसके लिए नीति बननी चाहिए। जाति देखकर वोट देने से नहीं बदलेगा बिहार, युवा संवाद कार्यक्रम में आईपीएस विकास वैभव ने दिया बड़ा संदेश। जाति देखकर उम्मीदवार खड़ा करने और जाति देखकर वोट देने से बिहार नहीं बदलेगा, बल्कि युवाओं को अपनी दृष्टि बदलनी होगी। यह बातें जाने माने आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने खगड़िया में कही है। जी हां, खगड़िया के कोसी कॉलेज में मैदान में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में आईपीएस अधिकारी विकास वैभव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाना होगा। जाति देखकर उम्मीदवार खड़ा करने या जाति संप्रदाय देखकर वोटिंग करने से बिहार बदलने वाला नहीं है, इसके लिए युवाओं को अपनी दृष्टि बदलनी होगी। विजय सिन्हा ने तेजस्वी से पूछा सवाल, क्या आपके माता पिता ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते थे? बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा रविवार को गया में आयोजित मगही कला उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरजेडी का मतलब बताया। विजय सिन्हा ने कहा है कि राजद का मतलब अराजकता, जंगल राज, समाज में उन्माद पैदा करना, नरसंहार, हत्या और अपहरण का उद्योग चलाना है। यह सब राजद के संस्कृति का पाठ है और जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने हैं। कोसी में भारी कटाव से सहमे ग्रामीण, देखते ही देखते नदी में समा गया बुनियादी स्कूल। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार में कोसी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में भारी कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीण सहमे हुए हैं। कटाव इतना तेज है कि देखते ही देखते एक स्कूल नदी में समा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रात के अंधेरे में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था युवक, गांव वालों ने मंदिर में करा दी 7 फेरे, शादी का वीडियो वायरल। गया में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी की घर वालों ने और ग्रामीणों ने दोनों की शादी करा दी है। ग्रामीणों ने शादी का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। यह शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र के चरोखरी गांव की है। प्रेमी जोड़ों की पहचान बंटी कुमार और स्वीटी कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी टीचरों को दिया बड़ा उपहार, अब यही लोग बन सकेंगे स्कूल में हेडमास्टर। बिहार शिक्षा विभाग ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। लिहाजा इस नए फैसले से नियोजित शिक्षकों पर असर पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बीपीएससी शिक्षक को नई जिम्मेवारी मिलने की संभावना जता दी है। स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए नया नियम जारी किया गया है। अब नियोजित शिक्षकों की तुलना में बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार के झोला छाप डॉक्टरों के आगे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट भी फेल। यूट्यूब देखकर डॉक्टर ने कर दिया स्टोन का ऑपरेशन, पटना ले जाने के दौरान नाबालिग की गई जान। बिहार के झोला छाप डॉक्टरों के आगे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी फेल साबित हो रहे हैं। छपरा में एक झोला छाप डॉक्टर ने ऐसा कारनामा कर दिया कि इसे जानकर हर कोई हैरान है। जी हाँ, झोला छाप डॉक्टर ने YouTube देखकर एक किशोर की पथरी का ऑपरेशन कर दिया। लड़के की हालत खराब होने के बाद आरोपी डॉक्टर उसे पटना लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ड्यूटी पर तैनात एसआई की अचानक हुई मौत। 1 सप्ताह के बाद घर से काम पर लौटे थे सब इंस्पेक्टर। बिहार के गोपालगंज से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर की अचानक मौत हो गई। यह एसआई 2 सितंबर को घर से काम पर लौटे और अब उनकी मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही विभाग में भी कौतूहल का माहौल बना हुआ है। बता दें कि गोपालगंज के भोरे थाने में ये एसआई इंस्पेक्टर जो थे वो तैनात थे। जमीन सर्वे के बीच पप्पू यादव ने अंचल कार्यालय में मारा छापा। नशे की हालत में धराए बड़ा बाबू।
बिहार में पिछले कुछ दिनों से जमीन सर्वे का काम जारी है। इसको लेकर सूबे की जनता अपने जमीन की रसीद कटवाने या मोटेशन करवाने अचल कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां कई लोगों का काम तो बड़ी आसानी से किया जा रहा था, लेकिन कई जगहों पर इस काम को करने के लिए अवैध वसूली की भी बातें की जा रही थी। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला पूर्णिया जिले के एक अंचल कार्यालय से सामने आया है। सबसे बड़ी बात है कि यह न सिर्फ अवैध वसूली का खेल चल रहा था, बल्कि यहाँ के कर्मी इस शराबबंदी वाले बिहार में शराब का सेवन कर काम कर रहे थे। इस बात का खुलासा कोई आम शख्स नहीं बल्कि यहाँ के सांसद पप्पू यादव ने किया है। डेंगू से पटना में चौथी मौत, 36 नए मरीज भी मिले, स्वास्थ्य विभाग से फॉगिंग की मांग। राजधानी पटना में अब डेंगू से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 36 नए मरीज मिले हैं। 57 वर्षीय महिला मीठापुर गर्दनी बाग की रहने वाली थी। इसका इलाज पीएमसीएच में चल रहा था और इस घटना को लेकर जिला संक्रामक रोग नियंत्रण पदाधिकारी ने बताया कि महिला कई अन्य गंभीर बीमारियों को सेप्टिक शॉक, संक्रमण, निमोनिया आदि से भी ग्रसित थी। इस घटना के बाद पटना में डेंगू की यह चौथी मौत है और इससे पहले पटना में 3 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो चुकी है। समझाएंगे ऑटो और ई रिक्शा के पहिए यूनियन ने किया हड़ताल का ऐलान। सड़क पर ऑटो या ई रिक्शा के जरिए सफर करने वालों को यह खबर बेहद जरूरी है। दरअसल ऑटो चालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है और इसकी वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी पटना में 9 सितंबर को ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा चालक संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से एक दिनी सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से ऑटो एवं ई रिक्शा को जोन में बांट कर संख्या के हिसाब से कलर कोड एवं यूनिक कोड के माध्यम से परिचालन कराने का फैसले के विरुद्ध में इसकी घोषणा की गई है। ड्रोन उड़ाने से पहले लेना होगा परमिशन, आ गया निर्देश, पढ़े सरकार की नई गाइडलाइन। बिहार में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर गृह विभाग ने सख्त नियम जारी किए हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए अब रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जरूरी होगा। रेड, येलो और ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए अलग अलग नियम होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। जी हाँ, और कानूनी कार्रवाई भी होगी। वीडियोग्राफी से लेकर सुरक्षा तक ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए गृह विभाग ने ड्रोन संचालन के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है। इसमें एक बार फिर स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह के मानव रहित वायुयान प्रणाली को उड़ाने के लिए निबंधन जरूरी है। बिहार में बारिश के दौरान मौत बनकर गिरी बिजली, एक साथ 3 लोगों की गई जान, 3 झुलसे कई मवेशी भी मरे। बारिश के दौरान ठनका गिरने से एक साथ 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक मवेशियों की भी झुलसकर मौत हो गई। इस दौरान 3 अन्य लोग बुरी तरह से झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रानीगंज के ठेकुरा गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। पटना में मार्बल दुकान की आड़ में नशे के कारोबार का उत्पाद विभाग की टीम ने किया खुलासा। 135 कार्टून नकली प्रतिबंधित सिरप किया बरामद। उत्पाद विभाग की टीम ने कोटन फास्टफूड के 135 कार्टून नकली प्रतिबंधित सिरप को बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर इलाके के पाटलिपुत्र मार्बल दुकान की आड़ में नशे का कारोबार चल रहा था। बीते चंद दिन पहले भी जकारियापुर इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध उत्पाद विभाग की टीम ने गोदाम की आड़ में चलाए जा रहे नशे के इस कारोबार का बड़ा खुलासा किया था। मुजफ्फरपुर में इश्क के फेर में न घर की न घाट की रही 2 बच्ची की मां। 1 महीने के बाद प्रेमी देवर ने छोड़ा साथ, पति ने साथ रखने से किया इनकार। प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। प्यार में कोई जाति और धर्म की दीवार भी नहीं होती। प्यार तो वह चीज है जो कि हो जाए तो हो जाए। वहीं मुजफ्फरपुर में एक बार फिर अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां एक देवर को अपनी ही भाभी से प्यार हो गया और प्यार भी ऐसा कि दोनों घर छोड़कर फरार हो गए। कुछ दिनों के बाद दोनों साथ रहते हैं और जब प्रेमिका को छोड़ प्रेमी देवर फरार हो जाता है तो अपने दोनों बच्चों को लेकर प्रेमिका भाभी पिछले 7 दिनों से अपने प्रेमी के दरवाजे पर धरना पर बैठी हुई है।
कटिहार में भाजपा कार्यालय की तर्ज पर अब होगा कांग्रेस कार्यालय का कायाकल्प। सांसद तारिक अनवर बोले, सभी जिलों में दुरुस्त होने चाहिए कार्यालय। भाजपा कार्यालय की तर्ज पर अब कटिहार में कांग्रेस कार्यालय का भी कायाकल्प होगा। कटिहार के कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कटिहार सांसद तारिक अनवर ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि कटिहार के कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इसलिए इस कार्यालय पर काम करने की जरूरत है ताकि यहां अधिक से अधिक लोग बैठ सके और कार्यक्रम किए जा सके। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी अनुरोध करेंगे कि सभी जिलों में कांग्रेस कार्यालय को दुरुस्त करना चाहिए। पूर्णिया तनिष्क शोरूम लूटकांड में बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य अभियुक्त सहित 5 गिरफ्तार, अब तक कुल 12 आरोपी धराए। तनिष्क शोरूम लूटकांड के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पूर्णिया पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 26 जुलाई 2024 को पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में बता दें कि इस घटना को अंजाम दिया गया था। अब पूर्णिया पुलिस ने तनिष्क शोरूम लूट की घटना के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी बिहार के अलग अलग जिले से की गई है। वहीं पूर्णिया एसपी उपेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रशांत गौरव, सोनू झा समेत अन्य 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा में धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश उत्सव। मुंबई की तर्ज पर बिहार शरीफ के कई इलाकों में बिठाई गई भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमाएं। मुंबई के तर्ज पर बिहार शरीफ के सोसराय पुल पर समेत अन्य जगहों पर वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रतिमाएं बिठाई गई हैं। गणेश चतुर्थी के देर रात तक पूजा पंडालों में प्रतिमा बिठाकर सोसराय और पुल पर मोहल्ला में बुढ़वा गणेश की विशेष आकृति की पूजा की जाती है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।